जय हिंद एवरीवन। आज हम टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, शुरू करने से पहले पहले जरा एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? कोई न्यूट्रल बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है। चमक रहा होगा, थोड़ा सा बोल रहा है, जिम कर लीजिएगा। न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है। इसके पास अगर आप एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, या कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, या नो फोर्स, या हमका नहीं पता। ठीक, क्या होगा पहले मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप जो डिसाइड करना चाहें डिसाइड कर लें। ठीक है, बेसिक जानकारी हमको पता है कि सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये हमें इतना पता है। अब आप इसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर अभी आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, यहां पर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या? तो अगर एक लाइन में बात की जाए तो ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। सेपरेशन किसको अलग किया जा रहा है? यहां पर चार्ज को अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज को अलग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। अभी जस्ट आगे देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसा कह सकते हैं। यानी दोनों की संख्या बराबर है तभी तो ये न्यूट्रल है। कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत। एक कंडक्टर लेते हैं जिस पर हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। क्या कहें? चार्ज्ड बॉडी। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। चार्ज बॉडी जब वो कहता है तो उसको मान के चल रहा है कि वो पॉजिटिव बॉडी भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है, और नेगेटिव चार्ज बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर देख लेते हैं। ये है न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के रिपल करेगा, तो जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपल होकर इससे दूर जाएगा। रिपल्सन का क्या मतलब? कि दूर जाना। ठीक है, तो पॉजिटिव जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स का क्या मतलब होता है? कि दूर भेजना। तो उसको दूर भेजेगा तो क्या स्फीयर के बाहर फेंक देगा? क्या नहीं, जितना मैक्सिमम दूरी तक भेज सकता है। तो मैक्सिमम दूरी तक पॉसिबल इसके लिए यही है कि स्फीयर के दूसरे एंड तक वो सारे पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाए। बात समझ में आ गया? अब इतनी नाराजगी नहीं है कि कूद कर बाहर आ जाएगा, इतना हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसमें केवल ये इतना ही कर सकता है कि इससे कुछ दूरी बना लेगा, और दूरी कितना? कि दूसरे एंड पर चला जाएगा। ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना मतलब पास बुलाना। पास बुलाने का क्या मतलब हुआ? अगेन यहाँ से नेगेटिव चार्ज जंप करके इस पर चले आएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक जाएंगे, मतलब जहां पर ये चार्ज बॉडी होगा उस एंड के स्फेरिकल एंड पे ये नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है? यहाँ पे इक्वल है। तो जो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां लग रहा होगा और जो भी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां लग रहा होगा, नंबर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या डिपेंड करेगा? सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कुलॉम्स चाचा ने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 एंड ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो दोनों चार्ज के बीच का फोर्स कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो दोनों चार्ज के बीच का फोर्स ज्यादा होगा। अगर यहाँ देखें तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस कम है और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कमजोर होगा कंपैरेटिव टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो?
तो सर नंबर ऑफ चार्ज का खेल नहीं है क्या? बच्चा जो भी नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट है, दोनों सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो भी नंबर ऑफ चार्ज ये है, नंबर ऑफ चार्ज ये चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है, नंबर ऑफ चार्ज ये है, नंबर ऑफ चार्ज ये भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी टोटल डिपेंडेंसी किस पे है? डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस पर है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा वहां पे जो फोर्स लगेगा वो कमजोर होगा, जिसका डिस्टेंस कम वहां पे जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रांग होगा। अच्छा, दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये वीक है ये स्ट्रांग है, सुनी किसकी जाएगी? जो बाहुबली होगा, बाहुबली ये है, तो कह सकते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो राइट साइड में होगा। यानी कह सकते हैं अल्टीमेटली जो फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। यस और नो, इतना समझ में आ गया तो बता दीजिए यस और नो। ठीक है, यानी जो फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्टिव होगा। यानी आंसर जो हम यहां से मार्क करेंगे अट्रैक्शन लाइन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार्क करेंगे। बात समझ में आया या समझ? ठीक सर जी, पॉजिटिव लिए तब तो ये आ गया, नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव एकदम आराम से लीजिए, ले लेते हैं यहां से। एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल बॉडी, यहां पर हमने एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट लिया जिस पर नेगेटिव चार्ज ले लिया, ऐसा आपके कहने पर, ठीक है ना। तो इसको भी क्या मैं चार्ज बॉडी ही बोलूंगा। चार्ज बॉडी का मतलब कि उस पर पॉजिटिव भी हो सकता है और उस पर नेगेटिव भी हो सकता है। ये न्यूट्रल बॉडी है, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव दोनों इक्वल है। नेगेटिव आएगा तो किसको रिपेल करेगा? नेगेटिव को रिपेल करेगा और उतनी दूर भेज देगा जितनी दूर भेज सकता है, पॉसिबल है। तो नेगेटिव चार्ज इस एंड पर चले जाएंगे। ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उतनी ही अट्रैक्ट करेगा जितना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जंप कराकर खुद के ऊपर लेते आएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन देखिए, नंबर्स, चार्ज के नंबर पे यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि चार्ज के नंबर फिक्स्ड है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन। सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन का डायरेक्शन कैसे बना रहे हैं? तो जब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो खुद से दूर लगेगा। तो अगर ये नेगेटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो दूर ही तो लगाएगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो खुद की तरफ लगाएगा। डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे। अब यहां पर आइए, जैसा कि कुलॉम्स ने कहा था कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स थोड़ा सा कमजोर होगा, वीक होगा। अल्टीमेटली बात किसकी सुनी जाती है? जो ज्यादा स्ट्रांग है तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी होगा, और टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी है तो इस फोर्स का नेचर क्या होगा? इस फोर्स का नेचर होगा अट्रैक्टिव। यानी अगर सिंपल लाइन में कहना चाहें कि न्यूट्रल बॉडी अगर हमारे पास है और इसके साथ कोई भी चार्ज बॉडी हमारे पास है, चार्ज बॉडी का मतलब फिर से बोल रहा हूं, उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओवरऑल जो नेट फोर्स यहां एक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स ही एक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही एक्ट करेगा। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? बहुत अच्छी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे कुछ की ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।